अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 में आपके साथ महेंद्र आर्या। दिल्ली के बदरपुर में वरिष्ठ समाज सेवी दीपक सिंह सोम के द्वारा ओम विहार के ओम नगर में जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण किया गया। आपको बता दें कि दीपक सिंह सोम ओम विहार के अलग अलग हिस्सों में पहले भी जरूरतमंदों तक राशन पहुंचा चुके हैं। यहाँ ओम नगर में मंडल अध्यक्ष उदय शंकर मिश्रा, मुकेश सिंह, राजेश सिंह, रामजीत सिंह प्रधान, संजय सिंह पुंडीर और वरिष्ठ समाज सेवी अजय प्रताप सिंह के द्वारा क्षेत्र के अलग अलग जगहों से जरूरतमंद लोगों को बुलवाया गया और राशन उनको दिया गया। वहीं दीपक सिंह सोम ने देशवासियों से निवेदन किया कि सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, सभी अपने घरों में रहें और कोरोना को हराने में अपनी एक अहम भूमिका निभाएं। तो के लिए हम लोगों ने आपस में संपर्क किया एक दूसरे से। जो हमारी टीम है, हमारी एक युवा टीम ऑलरेडी काम कर रही है। हम लोगों ने लोगों को ये मैसेज देने का प्रयत्न किया कि कोई भी इतनी बड़ी कॉलोनी है और इस कॉलोनी के अंदर हम मेजॉरिटी मानकर चलें तो मकान किराएदार से ज़्यादा लैंडलॉर्ड है, बोले तो घरों के मालिक। लेकिन समस्या क्या आ रही है, यहाँ पर लोग देने की भावना कम है और लेने की भावना ज़्यादा लोगों में दिखाई दे रही है। मतलब पता चल गया तो कोई चीज़ बट रही है, लेना अवश्य है, बेशक से उसका उनके लिए कोई उपयोग नहीं हो। तो हम लोगों तो हम लोगों का ये प्रयत्न है, हम लोगों को समझा रहे हैं कि देखिए ईश्वर का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है। यदि आप उस चीज़ के लिए जो वास्तव में ज़रूरतमंद आदमी है उसके लिए सहयोग कीजिए। आप लेनदार की जगह देनदार बनिए। अब किसी को कोई भी चीज़ जो है ऐसे गरीब के हिस्से का सामान आपके पास ना आए, आप प्रयत्न कीजिए। हम उन लोगों के अंदर एक चेतना जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमने लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संवाद में बताया कि भाई आप अपने अड़ोस पड़ोस में 9 लोगों की मदद कीजिए। देखिए आपकी जानकारी में जो लोग आए, आप 9 लोगों की मदद करिए। हमने लोगों को ये चिताने का प्रयत्न किया कि आप 9 नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति को राशन पहुँचाने का यदि आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए नर सेवा नारायण सेवा जो है वो आप उसको हासिल कर लोगे। दीपक जी, क्या अपील आप क्षेत्रवासियों से करना चाहते हैं? जैसे कि लॉकडाउन है संपूर्ण भारत में, प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का क्या था, 19 दिन का क्या, 3 महीने तक का। प्रशासन अपनी मुस्तैदी के साथ लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, कोरोना से दूर रखने के लिए जो है सख्ती अपना रहा है। उसके बावजूद लोग या तो उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे। आए दिन देखा जाता है कि मार्केटों में, बाजारों में, सड़कों पर लोग पिकनिक मनाते हुए, घूमते फिरते हुए नजर आते हैं। तो क्या संदेश उन युवाओं को देना चाहते हैं, उन लोगों को देना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो अपने वक्तव्यों में हमें बताया, हमें जताया, वो लगातार जो है एक्टिव हैं। अब कम्युनिकेशन के माध्यम से वो लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम जैसे ही कच्ची कॉलोनियों के अंदर भ्रमण करते हैं, बाकी जो ऑथराइज कॉलोनीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पर तो लोग सचेत हैं। आप हम कहें 99% लोग चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जितनी कच्ची, मेरा अपना आकलन है कि जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं, मैं दिल्ली के आधी दिल्ली तकरीबन इस पीरियड में घूमा भी हूँ, तो डिस्कस ये निकला कि ज़्यादातर लोग जो कच्ची कॉलोनियों में हैं वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे, इसकी कितनी महत्वता है उनके जीवन में। हम कहते एक परिवार का एक मुखिया है, यदि वो चला जाए तो सारा का सारा सिस्टम इंसान का हिल जाता है। लेकिन परिवार का मुखिया ये समझने को तैयार नहीं है कि भाई आपके ही जीवन की सुरक्षा के लिए 40 दिन के लिए हिंदुस्तान बिल्कुल लॉकडाउन है। हम उसकी गरिमा को कब समझेंगे? वो हम अपने लिए नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री साहब को क्या आवश्यकता है? हमारे लिए एक आदमी, जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो हमारे और आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हम कहीं पे भी निकल जाइए, पुलिस वालों के टेंट लग गए हैं जगह जगह, उसी में वो 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। तो मैं हिंदुस्तान की समस्त जनता से हाथ जोड़ करके विभिन्न चैनलों के माध्यम से, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बातों को ध्यान में रखें। लॉकडाउन में अपने घर में रहें, बाहर न निकलें। कम से कम जब अति से ज़्यादा आवश्यकता ना हो आपको बाहर निकलने की, तब तक आप घर से बाहर ना निकलें। खुद भी जागृत रहें, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी जागृत करें। सबको एक समान रूप से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग घर में बैठकर अपना ही नहीं, देश के कल्याण हेतु
लॉकडाउन का पालन करें। ओमकार 24 चैनल्स के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी तरफ से कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन मेरे पास कुछ लोग आए जो बताए कि मैं भूखा हूं, तो मैंने सिर्फ दीपक जी से संपर्क किया। दीपक जी से संपर्क करने के बाद दीपक जी बोले कि आप जिनके भी है लिस्ट बनाइए, हमारी तरफ से बदरपुर वार्ड में कोई भी भूखा न रह जाए उसका जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। इन्होंने क्या किया, लखपत कॉलोनी पार्ट 1, एकता विहार, शक्ति विहार, ओम नगर, जितनी भी यहाँ की कॉलोनियाँ हैं सब कॉलोनियों में इन्होंने अच्छे से वितरण किया। ये नहीं कि सिर्फ वितरण किया, इन्होंने दाल दिए, चावल दिए, आटा दिए, 10 किलो की थैली का आटा दिए। तो इस प्रकार से इन्होंने इतना दे दिए कि लोगों को 15 से 20 दिन के राशन की भरपूर हो गई है। मैं खुद गरीब आदमी हूँ, मैं खुद दिल्ली में 1996 में आया, अभी तक किराएदार हूँ। मुझे क्या दिक्कत होता है उस, हम तो मिला जुला के जो है पौधान पे गरीबी के पौधान पे 90 पर, लेकिन हमसे भी 10 आदमी और गरीब है, या नहीं सॉरी हम हैं, हमारे 10 में हमसे 90 आदमी और गरीब है, हम 10 में पोजीशन पे मान के चलो। तो गरीब आदमी ही गरीब आदमी का पीड़ा समझता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो आज दुनिया में उसके ये जो ये महामारी कोरोना वायरस आई, विश्वव्यापी वायरस, इससे दुनिया परेशान है, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश में से अमेरिका, रूस, ये सब नरेंद्र मोदी को सैल्यूट कर रहा है। नरेंद्र मोदी का जो दिखाया है रास्ता इस विश्वव्यापी अभियान में, जो कैसे रहना चाहे आदमी को, यदि वो एक मूल मंत्र सोशल डिस्टेंसिंग और घर से लक्ष्मण रेखा न निकले बाहर, और अपने आस पड़ोस में, अपने गली मोहल्ला में चिंता घर बैठे चिंता फ़ोन के द्वारा या संवाद के द्वारा करे, जो हमारे कोई भाई जो भूखे ना सोए, जो ज़रूरतमंद है उसको समय पे भोजन मिल जाए, इसके लिए मेरे मन में आया। मैंने दीपक सोम जी से और समाज में मैंने, आप देखे आंसू भाई आप लगे रहते हैं, ओमकार 24 चैनल और हिंद स्वाभिमान हमारे पांडे जी भी लगे रहते हैं क्षेत्र की समस्या को, अपने क्षेत्र दिल्ली, पूरे दिल्ली देश के, लेकिन बदरपुर ओम विहार वार्ड में मेरे को तब व्यथा होता है जब मैं किसी को कहीं फ़ोन आता है जो मैं आज भूखा रह जाऊँगा मेरा, तो उस समय मैं खुद गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरे 10 ऐसे समाज में या ऐसे समाज में बहुत सारे प्रबुद्ध आदमी हैं, सुखी संपन्न आदमी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं। तो हमारे आज तक हम जिससे निवेदन किया कोई बात मेरा नहीं काटा। उनको भगवान 121 करे, उनके घर में सदा खुशी रहे, वो पूरा परिवार उनके जो चाहने वाले सभी स्वस्थ रहे। ऐसे दीपक सोम भाई को आज मैं हृदय के गहराई से अभिनंदन करता हूं। ऐसे समाज में लगे रहे। चुनाव आते हैं जाते हैं, कौन भी देश में देखें चुने हुए प्रतिनिधि बहुत कम है, लेकिन समाज सेवा करने वाला, संगठन में काम करने वाला, अन्य क्षेत्र में काम करने वाला, NGO में काम करने बहुत सारे आदमी हैं, लगे पड़े अपने समाज। मैं उन सभी को हृदय के गहराई से अभिनंदन करता हूं जो इस संकट के घड़ी में अपने को रिस्क लेके, कारण प्रधानमंत्री जी मुझे भी बोला है, लेकिन तब पर भी यदि पुलिस वाला, मीडिया वाला, समाज से भी, NGO यदि घर से बाहर नहीं निकलेगा तो प्रलय मच जाएगा इस धरती पे, भूखा रह जाएगा। लेकिन मैं भगवान से कामना करता हूं जो भी ये समाज में बाहर निकल के कर रहे हैं, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में, रेहड़ी पटरी रिक्शा खोमचा वाले के हित में जो काम कर रहे हैं, भगवान उसे स्वस्थ रखें। पूरा विश्वास है आप लोग भी स्वस्थ रहेंगे। ये पीड़ा मेरे मन में थी, ये पीड़ा मैं मोहल्ला वाइज मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैंने आज भी बांटा। तो कोई हम ओम नगर ई ब्लॉक में मेरा निवास स्थान है, मैं ई ब्लॉक के आदमी को लिया, वहाँ के आदमी, लेकिन पूरे वार्ड से हर एक कॉलोनी से एक दो करके जो आज 50-60 आदमी को राशन बांटा गया, उसके घर में मैंने ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं निभाया दीपक जी। 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, दाल, ये जो दिया है ना, लमसम यदि छोटा परिवार है तो महीने दिन का 20 से महीने दिन का खर्चा है। उसके बाद फिर उनको मैं बोल दिया हूँ आपके कंटर में आटा सटे, आपका बच्चा भूखा ना रहे, आप मुझे संपर्क करना। फिर मैं दीपक भाई से और मेरे वो समाज में आप जैसे बहुत सारे आदमी हैं सहयोगी, जो निवेदन करूंगा तो उनको फिर दूंगा। लेकिन जो ज़रूरतमंद है मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, ज़रूरतमंद ही आदमी ये ले, जिसको भगवान समाज में जानता है, जिसके रूम मालिक हेल्प करता है या खुद रूम है, वो इसको ना ले, कारण जिसके लिए ये आया वो वहाँ तक जगह, उचित जगह पर पहुँचेगा। दोस्तों खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए, देखते रहिए ओमकार 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।